Hello, Namaskar. Now, a lot of students will have started feeling this. एग्जाम्स आने वाले हैं. जैसे ही February 1 आएगा, दिमाग में टेंशन शुरू हो जाएगा. अरे बस 3 महीने रह गए. So I think before that, what I'm going to try and do is discuss with you a 90-day strategy. मैंने आप लोगों के साथ ये स्ट्रैटेजी पहले भी डिस्कस करी हुई है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, करना वही है. बट अभी यहां से जो चीज मेन आपका फर्क होने वाला है ना, इज हाउ यू विल बी डिसिप्लिन. रिमेंबर माई स्टोरी अबाउट द टॉर्टोइज एंड द रैबिट. मैंने खरगोश और किसकी, रैबिट की कहानी सुनाई थी, टॉर्टोइज की. लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे अपनी मंजिल तक जाना है. इस समय डिसिप्लिन रहना है. तो वेलकम बोर्ड चिल्ड्रन, लेट अस नाउ डिस्कस. इसमें आई विल ट्राई एंड गाइड यू थ्रू भी आपको क्या आउटलाइन, ब्रॉड आउटलाइन कैसे करनी चाहिए. और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन 90 डेज में मैं टैक्सेशन सब्जेक्ट आप लोगों को कैसे कॉन्कर कराऊंगा. इफ यू लुक्ड एट द जनवरी पेपर, मैंने व्हाट आई ऑलवेज डू विद स्टूडेंट्स इज कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूं क्लास में. मैं 2019 के 2018 के आरटीपी भी करा देता हूं. क्यों? मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाने का. देयरफॉर आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि आईसीआई क्या करता है, आरटीपी के क्वेश्चन लेटेस्ट वाले नहीं डालेगा, पर 5-6 साल पुराने वाले डल जाते हैं. और इस बार वही हुआ. वो जो पहला 15 नंबर का क्वेश्चन आया है, आई एम श्योर सम ऑफ यू केम बैक टू मी एंड सेड सर आपके नोट्स में दिया हुआ है. तो ऑब्वियसली दिया हुआ है, क्योंकि वो आरटीपी 2019 का क्वेश्चन था. सेम क्वेश्चन, सिर्फ थोड़े से चेंजेस के साथ, थोड़े फिगर एक दो चेंज करा. इवन द अकाउंट ऑफ द हॉस्पिटल, द नेम ऑफ द हॉस्पिटल इज द सेम. फिर जो पहला केस स्टडी एमसीक्यू आया, जो हाउस प्रॉपर्टी आपने अपनी वाइफ को गिफ्ट करा इन एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट. आई थिंक मैंने एक एमसीक्यू आप लोगों को, जो मैं एमसीक्यूज देता हूं जो ऐप पे हम करते हैं, if not same, similar MCQ है. So the idea is to do as many questions as possible right now, so that अगर इनमें से कोई एक आ गया, और IQs SCTs जो मैंने दिए थे, अगर आप उसके थ्रू जाएंगे, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40, 50, 60% ऑफ द पेपर उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं पॉइंट्स में से, उन्हीं क्वेश्चंस पे आया. So I am here every attempt doing the same thing. What needs to be done is, are you going to be there? So get ready. वो कहते हैं ना, the business end ऑफ द प्रिपरेशन हैज स्टार्टेड. आपका रिजल्ट पेपर वाले दिन डिसाइड नहीं होता है. रिजल्ट वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं होता है. बस ये 3 महीने में डिसाइड होने वाला है. सो एक काम करते हैं, कमर बांधे और शुरू हुए. और सबसे पहले मेरी ये फेवरेट फोटो है, वन प्लान कैन नॉट सूट ऑल. आपको अपना प्लान बनाना. मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए हूं. मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सुबह उठो, ब्रश करो, फिर 2 मिनट के बाद पानी पियो, फिर उसके बाद केला खाओ, फिर बैठ जाओ. प्लीज, वो आप बड़े हो गए. ये मेरा कार्य नहीं है. मेरा कार्य है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, yes, you are going to be a chartered accountant, you will have to take decisions for others. I am sure you can make your own plan. बाकी अगर कोई बारीकी का प्लान होगा, अगर किसी को डाउट होगा, आई एम ऑलवेज देयर. सो मैं आपको ब्रॉड गाइडलाइन दे रहा हूं. इसका माइक्रो लेवल प्लान आप खुद बनाएंगे. सो हियर वी गो. करना क्या है? सिंपल सी बात है बेटा, पीटीसी मीटर को कॉन्कर करना. हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी राउंड 1 खत्म हो चुका है, हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, हम लोग पूरा प्रिपेयर कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी ले चुके हैं. अब हमें उसको एक बार रिवाइज करना है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, और स्पीड बिल्डिंग करनी है. सो पीटीसी मीटर, प्रेजेंटेशन, टाइम, कंप्लीटिंग द पेपर ऑन टाइम, एंड ऑफ कोर्स क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट. तो पीटीसी मीटर अगर आपका ग्रीन में आ जाएगा ना, हर चीज, तीनों चीजें, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. नाउ दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू. 90 डेज में February 1 से लेके 31 मार्च तक आपका पूरा एक राउंड और लगेगा. आई एम एज्यूमिंग 31 मार्च तक आपका पूरा सब्जेक्ट का G1 अगर आप कर रहे हो तो पूरा हो चुका है. अगर आप G2 भी कर रहे हो, आपका G2 साथ साथ चलेगा, और G1 आप रिवाइज करोगे. हो सकता है G2 का रिवीजन का एक राउंड आपका कम लगेगा. दैट आई लाइक आई सेड इज इंडिविजुअल स्ट्रेटजी. बट आइडियली यहां से लेके 31 मार्च तक, 1 फरवरी टू 31 मार्च, आई कॉल इट द 60 डे डिटेल्ड रिवीजन. यानी जो पढ़े हो उसको दोबारा पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे. अगर पहले राउंड में टैक्सेशन में मैं कहता हूं 70 to 80% हमारा याद हो चुका हुआ है, तो अब हम उसको 110% करना. देन यू विल नीड अ 20 डे सेकेंड रिवीजन. यानी 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक एक बार
आपके सब्जेक्ट्स दोबारा रिवाइज करोगे आप, इस बार आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस बहुत कम करेंगे आप. Then, like I always say, 4-day full revision. So 21st, 22nd, 23rd, 24th, I want full day revision for theory subjects. इनमें से 2 दिन मुझे टैक्स के चाहिए, लॉ के लिए 1 दिन रखिए, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो ऑडिटिंग एसएन के लिए भी 1 दिन रख लीजिए, बिकॉज ह्यूमन मेमोरी 15 दिन बिफोर द पेपर अगर आपने अच्छी तरह रिवाइज करा हुआ है तो पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है. सो दिस इज द स्ट्रेटजी वी फॉलो. वी नीड टू वर्क ऑन प्रेजेंटेशन एंड बिल्ड स्पीड. 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर है. फॉर एवरी 1 मार्क यू गेट 1.8 मिनट्स. 10 नंबर का सवाल 18 मिनट में हमने पूरा करना है, और पेपर में जाके नहीं करेंगे चलो देखे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना. वी नीड टू प्रैक्टिस इट बच्चे, एंड दिस इज व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हम कैसे करेंगे. एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द माइंडसेट. वी विल लर्न टू रिमेन काम, वी विल रिमेन पॉजिटिव, एंड वी विल बी फोकस्ड. पेपर मुश्किल आएगा, बट पेपर मुश्किल सबके लिए होगा. अगर आप 5 मिनट एक्स्ट्रा धैर्य रखेंगे, कामनेस रखेंगे, रीड स्लोली, think clearly, stay calm, and then we write fast. If you can follow these simple steps, that paper is nothing. It is a simple paper. नहीं, झूठ बोल रहा हूँ, सिंपल किसी एंगल से नहीं है, सिंपल बनाएंगे. So this is what we are going to be doing. Now, what is it that I can help you with for May 25? अब हम 2 तरह के बच्चों को डील करेंगे. एक वो बच्चा जिसने जनवरी 25 के लिए अपेयर करा, सो यू अपियर्ड फॉर जनवरी 25 और आपको लग रहा है कि आप क्लियर नहीं कर पाएंगे. एक बच्चा वो है जिसने प्रिपरेशन शुरू करा था मई 24 में, फिर वो सितंबर 24 में शिफ्ट हो गया. कई बच्चे हैं ऐसे, फिर कहता जी मैंने जैन 25 के लिए प्रिपेयर करा, नहीं कर पाया, अब मैं जाऊंगा मई 25 के लिए. तो प्लीज रिमेंबर, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 का लॉ इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर 23-24 का था, और मई 25 में, सितंबर 25 में आएगा प्रीवियस ईयर 24-25. तो काफी अमेंडमेंट्स होंगी. सो व्हाट आई एम कमिंग अप इज व्हाट वी कॉल द ब्रिज बैच. अभी बताता हूं आपको. सो एक तो कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस है मेरी, ये बैच है ऑलरेडी, जिसमें पूरा इनकम टैक्स, जीएसटी सारा कवर होगा. तो ये अगर किसी ने अभी भी करना है तो आप ये कर सकते हो. ब्रिज बैच इज व्हाट आई वुड रेफर और प्रेफर फॉर दीज स्टूडेंट्स. इनके लिए ब्रिज बैच है. और ब्रिज बैच उनके लिए भी है जिन्होंने मेरे लिए मई 24 के लिए तैयारी शुरू करा और अब वो रिवीजन करना चाह रहे हैं. सो ब्रिज बैच इज फॉर एवरीवन. अब इसमें 2 पार्ट्स है ब्रिज बैच में, मैं आपको बता देता हूँ. ब्रिज बैच के 2 पार्ट्स हैं. एक तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें जीएसटी तुलिसर 2.0 कराएंगे और इनकम टैक्स 2.1 नहीं 1.0 कराते हैं. सो इनकम टैक्स कॉम्प्रिहेंसिव बैच है. और अनअकैडमी पे सिंगल सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, तो अगर आपने सिर्फ टैक्सेशन लेना है, रिमेंबर यू कैन बाय दैट सब्जेक्ट. जीएसटी के रफली अप्रोक्सीमेटली 75 आवर्स होते हैं, इनकम टैक्स के अप्रोक्सीमेटली 200 आवर्स होते हैं. तो ये आपको करने पड़ेंगे. हाँ, सैड बात है कि दोनों 50-50 नंबर के हैं, पर सिलेबस ऐसा है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में, बिकॉज यू नो जीएसटी सारी जो आसान चीज होती है ना, सारी दुनिया कर लेती है. जीएसटी सारी दुनिया का ठीक होएगा. इनकम टैक्स विल बी द डिफरेंशिएटर बिटवीन हाउ यू डू. सो इनकम टैक्स पे हम बहुत ध्यान लगा लेंगे. नाउ ब्रिज बैच में क्या होगा? ब्रिज बैच में 2 कोर्स मिलेंगे आपको. पहला मिलेगा अमेंडमेंट्स, लो जी स्पेलिंग मिस्टेक, अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स. सो whom is it beneficial? People who prepared for 23-24 to now 24-25 for May and September. कवरेज क्या होगा? सारी अमेंडमेंट्स जो मैंने फाइनेंस एक्ट 24 और फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 24 में आई, उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, गूगल ड्राइव में मिलेगा. सो जैसे कैपिटल गेन्स का चैप्टर बदल गया, तो पूरा कैपिटल गेन्स का चैप्टर का जो डिटेल्ड एनालिसिस होगा, डिटेल्ड क्वेश्चंस कराऊंगा. रेट्स ऑफ टैक्स में चेंज आया और बाकी छोटे मोटे जो चेंजेस आए वो सारे करेंगे. इवन इन जीएसटी देयर आर रेगुलर अपडेट्स. जो आपने पढ़ा था उसके बाद जितने अपडेट्स हो गए आईसीआई ने दिए वो सारे करेंगे. तो बेसिकली एक राउंड होगा अमेंडमेंट्स एंड अपडेट्स, प्लस कुछ आईसीआई स्टेच्यूटरी अपडेट्स देगी अभी, फॉर स्टेच्यूटरी अपडेट्स फॉर May 25, वो भी यहां कवर होगा. तो ये सारा कवर हो जाएगा. दूसरा आएगा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस एंड टेस्ट. नाउ दिस इज व्हाट वी विल डू. मेरे क्विक रिविजन्स होते हैं.
क्विक रिवीजन। तो मैं आप टाइम टेबल बनाऊंगा, 10th ऑफ February से हम शुरू करेंगे। 10th ऑफ February को एक ओरिएंटेशन सेशन होगा, उससे पहले YT पे भी होगा। मैं पूरा टाइम टेबल आपको बताऊंगा कि हम इस दिन ये वाला टॉपिक करेंगे। तो उससे पहले आपको क्यूआर सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा और मैं आपको बताऊंगा कौन सा लेक्चर रिवाइज करके कौन सा चैप्टर रिवाइज करके आना। से फॉर एग्जांपल हम टीडीएस का चैप्टर करने वाले हैं, तो आप टीडीएस का क्यूआर करके आओगे, अपनी बुक से रिवाइज करके आओगे, और मैं अगले दिन लाइव आपके साथ पीवाईक्यू करूंगा, आरटीपी एमटीपी सॉल्विंग करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन राइटिंग द क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन चेक करेंगे, आपकी स्पीड बिल्डिंग होगी। हम टाइमर लगाएंगे, भाई एक थ्योरी क्वेश्चन है 10 नंबर का है, तो हमें इसको 18 मिनट में करना, और जीएसटी में 10 नंबर का क्वेश्चन है तो अपने को उसमें 12 या 13 मिनट में करना, बिकॉज जीएसटी में कम टाइम लगता है। सो वील हैव टू प्लान इट, ताकि जीएसटी के जो हमारे पास टाइम एलोकेटेड है उसमें से थोड़ा सा बचाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में ज्यादा लगेगा। ये पूरा थॉट प्रोसेस आई विल ट्राई एंड शेयर विद यू एंड वी विल डू इट टुगेदर। और मेरा प्रैक्टिस मैनुअल है और मेरे पास रिवीजन स्लाइड्स है। तो फॉर दोज हु अपीयर्ड फॉर जनवरी और उनको लग रहा है कि अब नोट्स का क्या करना है, तो आपको सारे नोट्स दोबारा नहीं लेने हैं तो आप ले सकते हो। अगर नहीं लेने तो मेरे वेबसाइट पे एक एग्जाम ओरिएंटेड सेट है, जिसमें प्रैक्टिस मैनुअल विद ऑल पीवाईक्यूज, आरटीपीज, एमटीपीज, लेटेस्ट लॉ के हिसाब से सॉल्व होंगे, और रिवीजन स्लाइड बुकलेट यानी चार्ट बुकलेट जिसको कहते हैं, वो लेटेस्ट लॉ के हिसाब से आपको मिलेगी। तो आप ये दो ले लेंगे ना और ये कोर्स में मेरे साथ आ जाएंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। और जो लेटेस्ट क्यूआर वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। देन मैंने एक एमसीक्यू और केस स्टडी एमसीक्यू बुकलेट बनाई है, उसका भी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और केस स्टडी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, टाइमर लगाएंगे। और आपको पता होना चाहिए, अगर 2 नंबर का एमसीक्यू है तो हम कहते हैं भी हमारे पास 3.8 मिनट्स है, हमें इस 3.8 मिनट्स को कम करना है विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट वंस यू वर्क विद मी यू विल सी कि जब हम पहली बार 18 मिनट का टाइम लेते हैं फॉर अ 10 मार्क क्वेश्चन, समटाइम्स वो 18 की जगह 27 मिनट लग जाते हैं। धीरे धीरे हम उसको 18 के 15 भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई कॉल द रीड एंड सॉल्व अप्रोच। सो वी विल वर्क ऑन इट। इसमें कोई नौटंकी नहीं करेंगे। देखो अल्टीमेटली सीए का पेपर है और सीए अपना लेवल कम नहीं करने वाले हैं, हमें अपना लेवल बढ़ाना है। कॉन्सेप्ट्स हो गए, अब प्रेजेंटेशन, और मेन जो चीज है वो स्पीड है। आप अपने आप से, अपने कई फ्रेंड से पूछो बच्चों, कई बच्चे सिर्फ पेपर पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से उनके नंबर कम रह गए। तो हम यहां पर वही चीज ठीक करेंगे। एंड प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन लिखाऊंगा क्लास में। मैं पूरे, अगर से 15 मार्क का क्वेश्चन है एंड वी आर गोइंग टू टेक अबाउट 27 मिनट्स, मैं भी लिखूंगा आपके साथ, रीड करेंगे उसको, रीड एंड सॉल्व कैसे करेंगे मैं लिखूंगा, आप घर पे बैठे लिखोगे, एंड वी विल सी, बिकॉज इट्स अ इंटरनल एडजस्टमेंट, आपको कितना टाइम लगता है। फिर उसके बाद रेगुलर 3 टेस्ट इनकम टैक्स के सब्जेक्टिव लेंगे, 3 जीएसटी के लेंगे और एक टोटल सब्जेक्टिव टेस्ट लेगा। और ये सब्जेक्टिव टेस्ट चेक होके आपके पास आंसर शीट विद मार्किंग पहुंचेगी, ताकि आप लोग देख पाओगे कि भाई कहां गलती करी। और मैं सजेस्टेड आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको कैसे लिखना चाहिए था। यानी एक तरीके से जो पेपर होने वाला है ना, उसका डमी रन करने वाले हम लोग। ठीक है बात। तो ये होने वाला है। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। स्टेट्यूटरी अपडेट्स होगा, एग्जाम एनालिसिस होगा, कौन से चैप्टर में से ज्यादा आता है क्वेश्चन, उनके ऊपर ध्यान ज्यादा देंगे, कौन से लेटेस्ट पॉइंट्स हैं आईसीआई के, उन पे ज्यादा ध्यान देंगे। यू नो, आई ऑलवेज एंडेड विद दिस पोएम, एवरीबडी गोज थ्रू अप्स एंड डाउन्स, एवरीबडी गोज थ्रू फेलियर, एवरीबडी गोज थ्रू सक्सेस। आपकी जिंदगी अभी शुरू हो रही है, कई लोगों से जनवरी क्लियर नहीं होगा, कई लोगों का पहले शायद सितंबर में क्लियर नहीं कर पाए होंगे, जनवरी दिया नहीं होगा, और अब हिम्मत नहीं हो रही है, क्या करें बच्चों। एवरीबडी हैज फेल्ड, आई हैव टू एज वेल, एंड एवरी टाइम आई फेल आई ऑलवेज रिमेंबर दिस वन पॉइंट। तो मैं ये आप लोगों के साथ हर बार शेयर करता हूं, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, नेवर लूज होप, देयर इज ऑलवेज अ न्यू डे, द सन राइजेस एवरी डे, it gives us a new opportunity. So when things go wrong, as they sometimes will, when the road you're treading seems all uphill, ऐसे लग रहा है चढ़ाई है, when you want to smile but you have to sigh,
When life is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Success is failure turned inside out. The silver lines of the crowds of doubt. Doubt तो हर बार होता है, हर चीज पे होता है, पर विश्वास रखना है, हिम्मत रखनी है. And you never can tell how close you are. It may be near when it seems afar. क्या पता अगला अटेम्प्ट, दोनों ग्रुप क्लियर होने वाले हैं. क्या पता बस अगला अटेम्प्ट ही है जो अगर आप मिस कर गए तो गड़बड़ हो जाएगी. हार नहीं माननी है, छोड़ना नहीं है. So stick to the fight when your hardest hit. It's when things go wrong. You must not quit. So come on together, little by little, let's crack it. अच्छा, जाते जाते सॉरी, जो दोनों बैचेस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बैच और ब्रिज बैच, उनका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो उसको जरूर एनरोल करें. अब एक बार और बोलते हैं, लेट्स क्रैक इट.